न्यूज़ से मैं हूं आकाश नियाज़ी। गुजरात के इलाका गांव दीर के कला में बाबुल के घर में रहने वाली तलाक याफ्ता बेटी गोली लगने से पुरअसरार तौर पर जिंदगी की बाजी हार गई। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है थाना सदर गुजरात के इलाका गांव दीर के कला में। गांव दीर के कला का मोहल्ला मोहम्मदपुरा की रहायशी 22 साला तैयबा को अचानक उसके बाबुल के घर में ही गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। अफसोसनाक वाक़या की इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंची और मकतूला 22 साला तैयबा की नाश कब्जा में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। मकतूला के वालिद मोहम्मद अब्बास शफी सकना दीर के कला की मदयत में ये मुकदमा नामजद मुलजम के खिलाफ दर्ज किया गया है। ताहम पुलिस इसके दीगर पहलुओं पर भी तफ्तीश कर रही है। बताया गया है कि इस सिलसिले में थाना सदर गुजरात पुलिस में FIR दर्ज करवाई गई है। इस FIR के मुताबिक मदई मुकदमा मोहम्मद अब्बास शफी का कहना है कि मेरी बेटी की शादी 22 साला तैयबा की शादी 6 साल कबल अजीम रहमानी सकना माड़ी खोखरा से हुई थी, जिसने मेरी बेटी को 1 साल कबल तलाक दे दी थी और तलाक के बाद मेरी बेटी मेरे ही घर में रह रही थी। मदई मुकदमा मोहम्मद अब्बास शफी ने इस FIR में यह भी इंकशाफ किया है कि मेरे घर में तलाक के बाद रहने वाली मेरी बेटी तैयबा जिसका कत्ल हुआ है, उसका टेलीफोन पर गांव पत्तोकी के रहायशी एक नौजवान आतिफ वल्द रहमत अली के साथ रब्ता रहता था और मैंने कई दफ़ा बकौल मदई के अपनी बेटी को उससे फ़ोन पर बातें करते हुए भी सुना था। और ये बताया गया है कि तकरीबन 25 रोज़ कबल ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि आतिफ जिसके साथ मेरी बेटी बातें करती थी, आतिफ खुद और उसका वालिद रहमत और उसकी वालदा वो हमारे घर में आए और हमसे तैयबा का रिश्ता मांगा, जिस पर मैंने इनकार किया तो तैश में आकर उन्होंने मुझे धमकियां दी। और ये मदई मुकदमा का ये भी कहना है कि इसके बाद 27 तारीख को दोबारा हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो आतिफ अपने नामालूम साथी के हमरा हमारे घर पर आया था और उसने कहा कि तैयबा को बुलाओ। मैंने इनकार किया तो इसी दौरान मेरी बेटी भी दरवाजे पर आई तो बकौल मदई मुकदमा के मोहम्मद अब्बास शफी के कि उसने मेरी बेटी तैयबा को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया और मैं खुद महफूज रहा। मदई मुकदमा उससे मुकम्मल तौर पर फायरिंग की जद में आने से महफूज रहा, जबकि उसकी बेटी जिसका रिश्ता आतिफ मांग रहा था, जिससे मोबाइल फ्रेंडशिप हुई थी, बकौल इस मदई के कि जो कहता है कि मेरी बेटी तलाक याफ्ता थी और तलाक के बाद उसका पत्तोकी के रहायशी किसी नौजवान के साथ आतिफ नामी नौजवान से कनेक्शन हो गया था। और ये भी इसी का कहना है कि वो रिश्ता मांगने भी हमारे घर आया था और रिश्ता से जब मैंने इनकार किया तो इसके बाद वो मेरी बेटी को मार गया, जबकि मैं महफूज रहा। मकतूला तैयबा की दुनिया उजड़ चुकी है और वो इस वक्त कब्रिस्तान में पहुंच चुकी है। ताहम पुलिस का कहना है कि मोहम्मद अब्बास शफी ने ये FIR एक नामजद मुलजम आतिफ सकना पत्तोकी और इसमें मशवरा का मुलजम उसके वालिद रहमत अली और वालदा को लिखवाया गया है, जबकि एक नामालूम मुलजम रखा गया है। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। ताहम क्योंकि ये पुरअसरार वाक़या है तो इसकी और कई पहलुओं पर भी तफ्तीश का दायरा वसी किया गया है। थाना सदर गुजरात पुलिस का कहना है कि जल्द इस जो कत्ल है इसके जो मुलजमान हैं उन्हें गिरफ़्तार भी किया जाएगा और इसकी असल हक़ाइक़ वो भी सामने लाए जाएंगे। हम आपको बताते चलें कि इससे पहले भी बाबुल के घर में तलाक के बाद या ससुराल वालों से रूठ कर अपने बाबुल के घर में आने वाली कई लड़कियां, कई बेटियां अपने बाबुल के घर में पुरअसरार तौर पर गोलियां लगने से ज़िंदगी की बाजी हार चुकी हैं। यकीनन इस तरह के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। ताहम पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का दायरा भी वसी किया गया है और मुलजमान आतिफ वगैरह की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुकार न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।